स्पीड क्यूबिंग मास्टर क्लास की अगली वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं F12 एडवांस्ड F12। जितने भी F12 के केसेस हैं आज हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिगिनर्स F12 और एडवांस्ड F12 में फ़र्क क्या है। अच्छा, बिगिनर्स F12 में क्या होता है, सबसे पहले तुम लोग कोई एक पीस चूज़ करते हो। जैसे मिसाल है, मैंने ये चूज़ कर लिया कलर। उसके बाद उसका कॉर्नर और उसका एज पीस टॉप लेयर में लेकर आते हो, दोनों टॉप लेयर में आगे। फिर देखते हो कि वो 3 बिगिनर्स वाले केसेस में से कौन सा केस है, रिकग्नाइज करते हो। उसके बाद पेयर बनाते हो और उसके बाद इंसर्ट करते हो। इसमें इतना टाइम लगता है कि तुम लोग सोच नहीं सकते। एडवांस्ड F12 में क्या होता है, हम डायरेक्टली जो पेयर बनाना होता है उसको डायरेक्टली पेयर बना देते हैं। हम कभी भी दोनों पीसेस को टॉप लेयर में लेकर ही नहीं आते। हम डायरेक्टली उसको जहां पे जोन सा भी पीस हो वहां से ही उसका पेयर बना देते हैं। जैसे मिसाल है, मैंने इन दोनों का पेयर बनाना है, तो बिगिनर्स F12 में सबसे पहले मैं दोनों को टॉप वाली लेयर में लेकर आऊंगा। लेकिन एडवांस्ड F12 में मैं डायरेक्टली कुछ पर्टिकुलर मूव्स के साथ इसका पेयर बना दूंगा। मैंने दोनों को टॉप लेयर में लाने का जो झंझट था उससे आज़ादी पा ली और पेयर हमारा बन गया और उसको इंसर्ट कर दूंगा डायरेक्टली उसने जहां जाना है। इसमें टोटल तकरीबन 42 केसेस होते हैं, सब पे बात करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने ये वीडियो देख ली तो जितने केसेस हैं F12 के, चाहे पीस यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, सारे केसेस कवर करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम लोग ये केसेस को समझ लो और प्रैक्टिस कर लो, तुम लोग सब 15 हो सकते हो। 15 सेकंड के अंदर अंदर इसको सॉल्व कर लोगे। शर्त ये है कि वीडियो पूरा देखना। और आई थिंक स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक तुम लोगों को किसी चीज की समझ नहीं लगी, थ्योरी की समझ नहीं लगी, प्रैक्टिकल का वेट करो, सब समझ जाओगे। आई थिंक बकवास बहुत हुई, स्टार्ट करते हैं अपने पहले केस से। यार क्योंकि 42 केसेस हैं तो मैं इनको 2 वीडियोस में बांट रहा हूं। आज हम पहले 20 केसेस की बात करेंगे और कल आने वाली वीडियो में बाकी के जो 20-22 केसेस होंगे उन पर बात करेंगे, ताकि तुम लोग बोर ना हो जाए। मैंने एक एक केस बिना एल्गोरिथम के सिखाना है इंट्यूटिवली, तो उसमें टाइम भी लगेगा। खैर, फर्स्ट केस से शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला केस। नॉर्मल पेयर बना हुआ है और हम इसको सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं यू, और अब इसने सिंपली इधर जाना है तो इसको इंसर्ट कर लेंगे। तुम लोग कहोगे यार ये हमें क्या सिखा रहा है। यार शुरू से सिखा रहा हूँ, आज की वीडियो में सीख जाओगे। अच्छा, दूसरा केस सेम, जिस तरह हमने राइट से इसको इंसर्ट किया था, हमने इस पेयर को लेफ्ट से इंसर्ट करना भी अब शुरू करना है। तो अगर ये इस तरफ आए तो सिंपली इसको साइड करके हम लेफ्ट साइड पे इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमने राइट और लेफ्ट का सीखा, उसी तरह बैक राइट और बैक लेफ्ट का भी सीखना है। ये रहा पेयर, और अगर इसने बैक में इंसर्ट होना है तो रोटेशन लेकर इसको इंसर्ट नहीं करना भाई, यहाँ पे रहते हुए इसको साइड पे करके जिस लेयर में इसने जाना है उसको ऊपर करके इंसर्ट कर देंगे। और सेम उसी तरह बैक लेफ्ट का भी वही जिस तरह हमने देखा। तो ये तो फंडामेंटल्स हैं, ये शुरुआती चीज़ें हैं। दूसरा केस है नॉर्मल 3 मूव इंसर्ट। सिंपली अगर दोनों का टॉप कलर मैच नहीं कर रहा एज और कॉर्नर के, और वाइट राइट साइड पे फेस कर रहा है, तो सिंपली दोनों को आपस में अटैच करके यू आर प्राइम से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। सेम लेफ्ट साइड से, सेम वही केस है लेफ्ट साइड से। तो 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है, तो हम इसको लेफ्ट से इंसर्ट कर सकते हैं। और सेम बैक राइट से, और इसी तरह बिल्कुल सेम बैक लेफ्ट से। अगर बैक लेफ्ट पे इसने जाना हुआ तो सबसे पहले हम इसको बैक लेफ्ट बनाते हैं। ये रहा, और ये केस है, और वाइट साइड पे फेस कर रहा है और टॉप के दोनों कलर्स मैच नहीं कर रहे, तो हम सिंपली इसको बैक लेफ्ट पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने कुछ नया नहीं सीखा। हमने सिंपल पेयर्स को इंसर्ट करना सीखा और सिंपल 3 मूव इंसर्ट सीखे चारों साइड्स से। अब मेन केसेस शुरू हो रहे हैं। सबसे पहला केस, जब दोनों एजेस टॉप में हों और टॉप के दोनों कलर्स मैच ना हो रहे हों, और जो कॉर्नर का वाइट है उसके बिल्कुल पीछे उसका एज हो, उसका पार्टनर। ऐसी स्थिति में हमने कॉर्नर के बैक में खाली स्लॉट रखनी है और इस एज को इस तरफ लेकर आना है कि जो वाइट है कॉर्नर का उसके पीछे ना आए। तो सिंपली हम कॉर्नर को नीचे करेंगे, पीछे खाली स्लॉट ज़रूर रखनी है। नीचे किया, इस एज पीस को यहाँ पर लेकर आए और बूम, हमारा ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। हम सिंपली इसको इंसर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम केस हमें लेफ्ट से भी आ सकता है। ये बिल्कुल सेम केस है बट लेफ्ट से। टॉप के दोनों कलर्स मैच नहीं कर रहे हैं और वाइट के बिल्कुल पीछे एज है, तो सिंपली हमने बैक पर एक खाली स्लॉट रखनी है ताकि हम वाइट के पीछे से एज हटा के यहाँ ला सकें। कॉर्नर को नीचे करेंगे, एच पीस को उसके बिल्कुल पीछे लेकर जाएंगे कि वो वाइट के पीछे ना आए, कॉर्नर के पीछे है। और अब सिंपली ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है, तो हम इसको इंसर्ट कर लेंगे। बूम। अब वाले केसेस बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास ये केस है।
इसको सॉल्व करने की बहुत सी टेक्निक्स हैं, भरा हुआ इंटरनेट। सबसे पहली इंट्यूटिव टेक्निक ये है कि इस एज को इसके सामने लाना है। रिकग्नाइज कैसे करना है, दोनों आपस में अटैच हैं लेकिन गलत तरह से अटैच है, मतलब पेयर नहीं बन रहा और वाइट राइट साइड पे फेस कर रहा है, ये एक चेकर बोर्ड पैटर्न बन रहा है। ठीक है, हमने सिंपली एज को यहाँ पर लेकर आना है, मतलब इस कॉर्नर के पीछे नहीं, इस वाइट के पीछे नहीं, इस कॉर्नर के पीछे। तो ऐसा केस दिमाग में बैठा लो, जब आए तो सिंपली कॉर्नर को नीचे, पीछे पीछे जो खाली स्लॉट है कोशिश करनी है कि पीछे खाली स्लॉट रखो ताकि पीछे वाला ख़राब ना हो। हम खाली स्लॉट रखी, कॉर्नर को नीचे किया, U2 की मदद से एच पीस को यहाँ लेकर आए और अब ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। लेकिन ये केस बहुत सी अलग अलग तरहों से तुम लोगों को सॉल्व करना सिखाना चाहता हूँ मैं फ़िलहाल। दूसरी टेक्निक क्या है, हम इसी को ही स्लॉट की फिक्र किए बगैर भी इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, स्लॉट की अभी फिक्र ना करना, ये सिर्फ इस केस में है। सिंपली हमने एच को इसके पीछे लेकर आना है, तो इसको नीचे करके एच को उसके पीछे लेकर आएंगे और ये हमारा 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। लेकिन इस असना में वो ख़राब हुआ, उसको हम बाद में फिक्स करेंगे। इसको फिक्स करते करते ही हम पीछे वाला एज भी इंसर्ट कर देंगे। और ये अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं फास्ट किस तरह लगेगा, मेरे फिंगर ट्रिक्स सक्स इस वक्त। तो इग्नो नहीं, एक ट्राई तो बनती है दोबारा। ये क्यूब इतना नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये है हमारा अगला केस, जब दोनों आपस में अटैच हैं गलत तरह से, कॉर्नर और एच पीस। लेकिन जो वाइट है वो तुम लोगों की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, अब तुम लोगों ने और यहाँ पे ये 2 कलर्स मैच कर रहे हैं और ये 2, लेकिन मतलब कुछ केओस है। मेनली यही है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और वाइट तुम लोगों की तरफ फेस कर रहा है। बैक में खाली स्लॉट रखेंगे, खाली स्लॉट, और अब इनको बस हमने अलग करना है। किस तरह, कॉर्नर को नीचे करके एच को दूर भेज देंगे और ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। तुम लोग यहाँ पे रहते हुए ही इसको बैक में इंसर्ट कर सकते हो, जो हमने सीखा। सेम केस पहला इस एंगल से था, अब इस एंगल से है। अगर तुम लोग देखो तो ये सेम वैसा ही केस है। कॉर्नर तुम लोग की तरफ फेस कर रहा है, दोनों जुड़े हुए हैं और ये 2 कलर्स और ये 2 कलर्स मैच कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह तुम लोग रिकग्नाइज कर सकते हो, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, हर बंदे का अपना एक टेक्निक है। सिंपली हमने कॉर्नर के पीछे एक खाली स्लॉट रखनी है, खाली स्लॉट आ गई, या बैक से मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसको तुम लोगों ने 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करना है। कॉर्नर को नीचे करेंगे, एच को हमने दूर भेजना है, एच को दूर किया, वापस जब किया, ये अब 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। सिंपली इसको इंसर्ट कर लेंगे। ये रहा हमारा अगला केस। टॉप के दोनों कलर्स मैच हैं, ये इसका एज है, ये इसका कॉर्नर है, टॉप के दोनों कलर्स मैच हैं। सिंपली जो कॉर्नर का वाइट के साथ वाला कलर है उसके पीछे खाली स्लॉट रखेंगे, उसके पीछे या आगे, अभी उसके पीछे खाली स्लॉट नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि हमने जो कॉर्नर का साइड कलर है उसके पीछे खाली स्लॉट रखनी है, अभी आगे रख रहे हैं। ठीक है, आगे या पीछे कहीं पर भी रख सकते हो, रोटेशंस बचानी है हमने बेसिकली। अगर तुम लोगों को, चलो मैं इस तरफ से दिखा दूँ, पीछे हमने खाली स्लॉट रखी, टॉप के कलर्स मैच है, सिंपली इसको नीचे करके इनका हम पेयर बना सकते हैं। ये वही केस है जो हमने सीखा था पहले भी। टॉप के दोनों कलर्स मैच है तो हमने बस दोनों को आपस में अटैच करना है। अटैच कैसे करेंगे, कॉर्नर को तो हाइड करना पड़ेगा ना एज, और फिर ये अटैच होगा, और अब सिंपली यहाँ पे रहते हुए ही हम इसको बैक में इंसर्ट कर देंगे जैसा हमने सीखा। सेम केस दूसरे एंगल से, टॉप के दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं और वाइट इस तरफ फेस कर रहा है, उसके साथ वाला जो कॉर्नर के वाइट के साथ वाला जो कलर है उसके पीछे खाली स्लॉट रखेंगे और इसको अब नीचे करेंगे, एज को साथ अटैच करेंगे, बूम, और अब यहाँ से ही हम इसको बैक में इंसर्ट कर देंगे। दैट्स इट। ये हमारा अगला केस। वाइट, ये दोनों रहे हमारे एज और कॉर्नर। वाइट का जो टॉप पे है वो वाइट है, कॉर्नर के टॉप वाला वाइट है। तो सिंपली ये सबको केस आता है, वो हमने बिगनर्स F12 में तीसरा केस। एज को उसके सेंटर कलर से मैच करेंगे और ब्लू के अपोजिट जाएंगे, मैच करेंगे और हमारा पेयर तैयार है, इसको इंसर्ट कर देंगे। सेम चीज़ हमें लेफ्ट साइड से भी सीखनी चाहिए। ये रहा एज, ये रहा कॉर्नर, कॉर्नर के टॉप पर वाइट है, ये एज को उसके कलर से मैच करेंगे और रेड से अपोजिट भेजेंगे, कॉर्नर को उसके ऊपर लाएंगे, बूम, हमारा पेयर बन के तैयार है, इंसर्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड पे। ये रहा हमारा अगला केस। दोनों आपस में अटैच है गलत तरह से और टॉप के दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं, एज और कॉर्नर के, और कॉर्नर का जो वाइट है वो तुम लोग की तरफ फेस कर रहा है। सिंपली तुम लोगों ने इन दोनों को अलग करना है कॉर्नर की मदद से। हम इस तरह इसको पकड़ेंगे और इन दोनों को जब ऊपर करेंगे, यहाँ पे खाली स्लॉट रखनी पड़ेगी, तो इनको अलग करना है। किस तरह, ये कॉर्नर को ट्रैक करना, कॉर्नर को ऊपर करके कॉर्नर को बस अलग कर दिया,
जब हमने अलग किया तो वो 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है, सिंपल। ये रहा उसका दूसरा एंगल। ये सेम वही केस है, दूसरे पहले हमने ऐसे देखा, आप इस एंगल से देख रहे हैं। टॉप के दोनों कलर्स मैच हैं, वाइट साइड पे फेस कर रहा है, ऐसे करोगे तो तुम लोग की तरफ फेस कर लेगा। मेनली ये टॉप के दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं। अब हमने इन दोनों को इकट्ठे ऊपर करके अलग करना है, तो सिंपली कॉर्नर को हाइड करेंगे इस रुख से नहीं यार, एज को साथ लेकर जाना है, ठीक है। ये एज को साथ लेकर जाते जाते कॉर्नर को ऊपर किया, कॉर्नर को अलग किया, बूम, हमारा 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी। ये रहा हमारा अगला केस। दोनों आपस में अटैच्ड हैं, वाइट जो कलर है वो टॉप की तरफ फेस कर रहा है। इस तरह की हलचल है, तुम लोग देख सकते हो, समझना समझ लो, जिस तरह मर्जी तुम लोग अपने तरीके से रिकग्नाइज कर सकते हो, ब्लू ब्लू रेड रेड। खैर, तो ऐसे कॉर्नर को हमने 2 दफ़ा अलग करना है, मतलब U2 करके अलग करना है। क्या मतलब, इस पूरे को एज समेत ऊपर करेंगे, U2 करेंगे, U2 वापिस करेंगे तो वो 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है, सिंपल। सेम चीज़ अगर मिसाल है हमने इस तरफ से पकड़ा हो तो हमें इस तरफ से भी इसको सॉल्व करना आना चाहिए। मैं चारों एंगल्स नहीं दिखा रहा, राइट लेफ्ट या बैक राइट, 2-2 दिखा रहा हूँ। वैसे तो एक भी दिखाता हूँ तो तुम लोगों को चारों एंगल समझ आ जाएंगे, लेकिन तुम लोगों की आसानी के लिए कोशिश करता हूँ 2-3 एंगल से दिखा दूँ हर केस। ये रहा हमारा सेम केस। ये 2 कलर्स बेसिकली वाइट टॉप पे मैच कर रहा है और ये दोनों कलर्स आपस में मैच नहीं कर रहे, तो सिंपली U2 करके कॉर्नर को अलग करना है। तो यहाँ पे खाली स्लॉट होगी, कॉर्नर और एज को ऊपर करेंगे ताकि एज छुप जाए, U2, और अब ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है और हम इसको इजीली बैक में इंसर्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। ये रहा अगला केस जो कि लोगों को मुश्किल लगता है और मुझे इससे मज़ेदार केस कोई नहीं लगता। इतना फिंगर ट्रिक फ्रेंडली सोल्यूशन है इसका। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, वाइट टॉप फेस कर रहा है, मतलब वाइट कलर टॉप में, कॉर्नर के ये दोनों कलर्स सेम है और ये दोनों कलर सेम है। ऐसी सिचुएशन में हमने सिंपली इस कॉर्नर को एक दफ़ा इस लेयर में इंसर्ट कर देना। कैसे, R' कॉर्नर आ गया। अब इन दोनों को अटैच कर देना। किस तरह अटैच करेंगे, अगर हम एच पीस को इधर ले आए तो अब हम इन दोनों को अटैच कर सकते हैं ना R' से, और अब सिंपली ये पेयर बन के इसको इंसर्ट कर देंगे। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये फास्ट कितना है, देखना यार। एक क्यूब कटिया है, क्यूब, फिंगर ट्रिक से नहीं हो पा रहे। सेम केस हमें चारों एंगल से सॉल्व करना आना चाहिए। मिसाल है, अगर ये बैक में आ जाए तो बैक में कैसे सॉल्व करना है। ये सेम वही केस है कि अगर इस तरफ देखो तो दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं और वाइट के टॉप पे मतलब कॉर्नर के टॉप पर वाइट है, तो सिंपली हमें यहाँ से भी इसको सॉल्व करना आना चाहिए इस स्लॉट की मदद से। सबसे पहले इस कॉर्नर को स्लॉट में इंसर्ट करेंगे, जब वो इंसर्ट हो जाए तो अब हमने इन दोनों को आपस में अटैच करना है। सिंपली ये बिल्कुल इंट्यूटिव है, कोई एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है और ये बहुत फास्टली एग्जीक्यूट होता है चारों एंगल से। जितने मुश्किल केसेस थे हमने सारे सीख लिए। अब अगले जो हमारे केसेस आ रहे हैं वो सारे आसान हैं और वो केसेस हम कल की वीडियो में सीखेंगे। कल वीडियो आ जाएगी इसी टाइम पर। बाकी हम ये पूरा प्लेलिस्ट बना रहे हैं। आज हमने तकरीबन 20 के आसपास केसेस देखे और तुम लोगों ने कसम खाओ कितना कुछ सीखा है। अगर एक भी केस नया सीखा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मैं डिजर्व करता हूं। हम पूरा प्लेलिस्ट बना रहे हैं स्पीड क्यूबिंग मास्टर क्लास, जिसमें हम रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सीखने से लेकर रूबिक्स क्यूब को 10 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करना है वो सीख रहे हैं। अगर आज की वीडियो तुम लोगों ने देख लिया और कल आने वाली वीडियो देख लो तो तुम लोग सब 15 हो सकते हो। बट प्रैक्टिस के साथ खाली सीख लेने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्यूब को 10 सेकंड में सॉल्व करना सीखो। आने वाली वीडियोस में सब सिखा देने वाला हूँ। बाकी आई थिंक ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का लिंक ये है, कल की वीडियो मिस ना करना, कल वाली वीडियो का लिंक यहाँ मिल जाएगा। अब लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब।